कोऑर्डिनेट करेंगे मेरे साथ, और हम सब लोग मिलकर जो है इस जर्नी को बेसिकली यहाँ समझने के लिए कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग नई अपडेट्स को जानने के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग मसालेदार चीज़ें सुनना चाहते हैं, लेकिन इनक्रेडिबल इंडिया जो विश्वास करता है वो विश्वास करता है आपका एजुकेशन पे। हम ये चाहते हैं कि अगर आप अपना आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पे घंटा लगाते हैं, यहाँ ठहरते हैं, तो जब आप इस मंच से वापस जाएं तो आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएं, बिट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी ऐसी नई डेवलपमेंट, कुछ भी ऐसी एक नई चीज जो यहाँ पे चल रही है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, हम उसको यहाँ से डिस्कस कर पाएं। तो आज के एपिसोड में हम अभी भी अपने पहले हैंड रेस का वेट कर रहे हैं, और इसी बीच एआई की फील्ड में एक हमारे भारतवर्ष के लिए जो बड़ी प्राउड की बात है, हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो पंजाब से मनकरण जी ने जो है एक पुराने जो है एंड्रॉयड मोबाइल फोन से अल्टो को जो है उन्होंने 100 किलोमीटर का 200 किलोमीटर का जो भी सफर उन्होंने तय किया है वो मतलब ड्राइवरलेस उन्होंने कर दिया है। तो देखिए, ये इंटरनेट का वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, एआई का वर्ल्ड है। मिस्टर ऐश ने हम सभी से कहा था कि दुनिया के 220 देश जो है वो इस रेस में है। रत्ना जी, आप अपना, राजीव मिश्रा जी, थैंक यू। तो हम अभी जिस दौर में बेसिकली चल रहे हैं वो दौर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है। हम यहाँ से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अभी अचीव कर रहे हैं। उसमें जितने हमें जो चैलेंजेस आए हैं, जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, बेसिकली सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो ट्रांजैक्शन की इस फील्ड में आपकी आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आप बैंक्स में भी अगर जाएंगे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी अगर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो जो केवाईसी का प्रोसेस है, अभी जो हमारा ओ वेरीफाई में कुछ उसके स्ट्रक्चर को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स उनको महसूस हो रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फील्ड है यहाँ, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की हमारे इंडिया के मनकरण जी की। तो मनकरण जी ने जो है ये अचंबा एक पुराने मतलब एंड्रॉयड मोबाइल फोन से जब करके दिखा दिया है, तो ये टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजी, जिसपे दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, जो इस पे काम कर रहे हैं, तो मतलब उनके लिए भी एक चैलेंज ये उन्होंने पेश कर दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी का फील्ड है यहाँ पर। जब तक हम अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लेवल पर पहुंचते हैं, तो उस वक्त काफी सारी डेवलपमेंट्स जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। तो हम आपको बासी टेक्नोलॉजी नहीं पेश करना चाहते हैं, हम आपको वो चीज़ नहीं पेश करना चाहते हैं जो दुनिया ऑलरेडी कर रही है। दुनिया ऑलरेडी करप्शन में लिप्त है, अपने अपनी तरीके से सब लोग शोषण कर रहे हैं, जिससे जहाँ हो रहा है बनिया अपना दुकानदारी में वहां पर शोषण कर रहा है। सब जो भी जहाँ पे भी आप जाएंगे, ये व्यवस्था इस तरह की है कि यहाँ पे मतलब भीड़ से हटकर कुछ करना जो है अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, जिसको मिस्टर ऐश ने सक्सेसफुली जो है दुनिया को करके दिखा दिया है। जिस तरह से हमने हर पड़ाव ऑन पैसिव के पार किए हैं, उसी तरह से ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पड़ाव है। अब सोचिए, यहाँ से बेसिकली हम और आप सभी एप्पल चाहते हैं, ठीक है। तो वो एप्पल जब यहाँ पे रोज गिरने लगे, ठीक है, हर घंटे गिरने लगे, और मतलब इस व्यवस्था में जितना हम ट्रांसपेरेंट रह सके, मिस्टर ऐश की कोशिश यही है। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी चाहिए हमें। मतलब अभी अगर हम थर्ड पार्टीज पे डिपेंडेंट होके या कुछ ऐसे सिस्टम पे डिपेंडेंट होके जहाँ पे मतलब हमें और दिक्कतें परेशानियां महसूस करनी पड़े, तो उससे बेटर है कि हम एक टेस्टेड और ट्रस्टेड मेथड पे काम करें, जिससे हमें जब हम पब्लिकली जाए, जब हमारी पहली अपीयरेंस हो, जब दुनिया में हम ये आगाज करें कि हाँ, हम अब दुनिया के लिए खुले हैं, आइए दुनिया, आपके लिए हमारे दरवाजे अब खुले हैं, तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन उस वक्त दुनिया पे जा रहा हो, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट वक्त है। यहाँ पे एआई एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे अब हमारी जिस टेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली पूरे दुनिया के 220 देश की दुनिया जो रेस में है, जिस टेक्नोलॉजी में हम अब लीडर बनने वाले हैं, तो उस फेस की जो है वो वहां से शुरुआत होनी है। और
के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस है। इस फेस में मतलब हम किसी भी तरह का कोई भी गुंजाइश लेकर किसी भी हिसाब से नहीं चल सकते हैं। 0.1% भी अगर हमें कहीं पे महसूस होता है कि यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, हम जब कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी उस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उसके मतलब फिर इर्द गिर्द भी आसपास कोई मंडराने वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। तभी जो है हम इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ वो टेक्नोलॉजी जो हम दुनिया को देने वाले हैं ना, ये टेक्नोलॉजी बहुत मतलब हम अफोर्डेबल रेट्स में दुनिया को देने वाले हैं। ठीक है। अब मतलब एक आम आदमी भी जो है अपने एक छोटे से व्यवसाय को ग्लोबल कर पाएगा अगर वो व्यवसाय करना चाहता है, व्यवसाय करने की उसकी इच्छा है। एक एक ग्लोबल फैमिली, एक ऐसी फैमिली यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। हर एक ऑन पैसिव इन जो ऑन पैसिव से जुड़ता जाएगा वो ऑन पैसिव इन बनता जाएगा, और जैसे जैसे वो ऑन पैसिव इन बनता जाएगा हम उसे हर मायने में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे उसके और कुछ दुनिया को देख कर जाने के अपने सपने हो, अपने ड्रीम्स हो, यहाँ पे हर एक चीज को फुलफिल करने के लिए हम कमिटेड हैं। तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करना, फिर वो वर्ल्ड लेवल पर करना, फिर किस किस तरह के चैलेंजेस पिछले 4 सालों में मिस्टर ऐश ने देखे होंगे। बेसिकली कंप्लीट कंट्रोल किसी चीज़ का अपने हाथ में होना और फिर डिपेंडेंट होके किसी पे चलना, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। ठीक है ना। पिता की कमाई पे हम आजीवन जो है आश्रित नहीं रह सकते हैं। पुत्र को भी जो है जो अपना कहीं ना कहीं कल को शादी होगी, सब कुछ होगा, उसका भी सोर्स होना चाहिए। तो मिस्टर ऐश बहुत लंबी सोच रखते हैं। खैर हम आज फिर उसी मुहाने पे चल पड़े। मैं ही आज बोलता जा रहा हूँ और बेसिकली हम आप सभी को सुनना चाहते हैं। तो हैंड रेजेस तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति से, JNK से हमारे बीच हम अपनी बहन मीनाक्षी मंगराल को यहाँ जरूर देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ 2 हैंड रेजेस भी यहाँ पे हैं। तो दीपन भाई आप करके इनको प्लीज इनवाइट कर लीजिए। ये तांडा दीपन भाई आप माइक ओपन कर पा रहे हैं अपना? तो हैंड रेज देखिए, हैंड रेज दो हैंड रेज मैंने देखे थे। यस जीवन जीवन जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मैं यूँ बोल रहा था स्वागत है कि आपका। सर मेरा भाई जो है उसकी डेट हो गई अभी 31/1। जी तो बड़े दुख की वो बात है। फाउंडर है, वो फाउंडर था, तो उसका जो हमने डाल दिया, टिकट रद्द कर दिया है उसका, तो साइन चेंज, इंडिया साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये बोल रहा था। देखिए उनका नेक्स्ट ऑफ किन, उनकी 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 शादी हो चुकी थी। हाँ शादी हो चुकी थी, उनके वाइफ के नाम आईडी करवानी थी, संजू कुंवर के नाम से। हाँ जी। आपने स्पोर्ट को लिखा था? सपोर्ट को लिख दिया है सर। स्पोर्ट से क्या जवाब आया आपको? सपोर्ट से अभी प्रोफाइल के लिए नाम चेंज आ गया, बाकी वो इंडिया साइन चेंज नहीं हो रहे, ये बोला है। NDA का क्या बताया कि वो भेजेंगे कि अभी नहीं भेजेंगे? वो अभी बोल रहे कंपनी अभी चेंज नहीं करी, जब भी होगा। अच्छा ओके। आपको ये मेल में कंफर्म कर दिया है ना उन्होंने, तो वो फिर आपको इंतजार करिए। उसके लिए कुछ प्लानिंग होगी बैक एंड पे जरूर। ठीक है। अगर आपको सपोर्ट में ये कहा है कि अभी वो NDAs का मतलब फ्रेश NDAs नहीं भेज रहे हैं, तो प्लानिंग होगी कुछ और NDA में इंक्लूड होना होगा या कुछ और चीजें होंगी, तो वो आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। ठीक है। और फिलहाल इंतजार के सिवा हम भी आपको जो है कोई आश्वासन नहीं यहाँ से दे सकते हैं। थैंक यू। और कुछ जानना चाहेंगे? मैं अजय सर, मैं बस थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। हेलो।
हाँ तो हाँ, सर, इनके मतलब हाँ यस थैंक यू सो मच अजय सर। इनके मतलब ब्रदर की मतलब डेथ हो चुकी है, तो ये उनके जो मिसेस के नाम पे आप प्रोफाइल में जाके आप नेम चेंज कर लीजिए, और इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप उसमें प्रोफाइल में ये कर दीजिए, और आप सपोर्ट पर टिकट भी रेस कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा इंडिया का, क्योंकि आप घर की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोफाइल में जाके उनके मिसेस का नाम, लास्ट नेम तो हो गई है ना, मोबाइल नंबर चेंज करवा दीजिए, और वो आपका आपके ब्रदर का जीमेल आपके पास रखिए, मतलब वो मिस नहीं होना